राइट? यस यस अब इसका एप्लीकेशन का प्रोसीजर हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लो बच्चा एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि कैसा प्रोसीड करना है इसे। सो मान लो बच्चा आपके पास 3, चलो मान लो 4 वायर एक दूर है। सो यू गॉट 4 वायर्स। इधर करंट आ रहा है बाहर, तो मैं डॉट बना रहा हूं। सो इधर करंट I1, ठीक है। इधर क्रॉस है तो मतलब करंट अंदर जा रहा है, दैट इज I2। एंड इधर फिर से डॉट है, सो दैट इज I3। एंड लास्ट वाला करंट क्रॉस है, दैट इज I4। मतलब ये सर्कल विद डॉट मतलब करंट वायर का क्रॉस सेक्शन खाली दिख रहा है, मतलब वायर एक्चुअली अंदर जा रहा है बोर्ड का, राइट? ऐसा। सो इन दोनों में करंट बाहर आ रहा है एंड इन दोनों में करंट अंदर जा रहा है, राइट? यस यस सर। हाँ। देन इसका अराउंड आपको एक लूप दिया गया है, मतलब सिचुएशन में लूप दिया है, राइट? तो अभी ये लूप जो है यूजुअली क्या होगा, आपको गॉसियन सरफेस याद है ना? तो जिधर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है उधर ही गॉसियन सरफेस, वो पॉइंट गॉसियन सरफेस में होना चाहिए, राइट? यस वैसा ही ये जब लूप हम लोग जब एप्लीकेशन में देखेंगे तो हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि ये लूप का अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर्स होना चाहिए, नंबर 1। सेकेंड जो पॉइंट है जिधर आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक इंडक्शन, वो पॉइंट ये लूप पे होना चाहिए, राइट? बच्चा समझ में आ रहा है? यस बच्चा इधर एक्चुअली ये भी अंदर होना चाहिए था, बट सिचुएशन में ऐसा दिया कि एक बाहर है 3 अंदर है, एम्पियर एंड लूप का। इतना समझ में आया? यस Yes. सर। ठीक है बच्चा। फर्स्ट क्या करेंगे आप, ये जो लूप है इसको एक डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग देंगे। क्या बोला मैंने? डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, राइट? एंड ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, राइट? सो मान लो, मैं समझ में आ रहा है ना आपको? ट्रेस करना है ये लूप को, राइट? सर एक बार फिर से बताओ ना, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग। हाँ बच्चा देखो, ये जो लूप है इसको आपको ट्रेस करना है एक डायरेक्शन, एक तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। बट यही डायरेक्शन में ट्रेस करना ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, बट जो डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे वो डायरेक्शन के हिसाब से करंट का वैल्यू लेना पड़ेगा, प्लस से के माइनस। फॉर एग्जांपल मान लो सपोज मैंने ट्रेसिंग लिया लूप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस किया, ठीक है? तो ये आपका लूप है। तो मैं क्रॉस सेक्शन मतलब ये साइड में, मतलब सामने से नहीं देख रहा, साइड पे देख रहा। तो आपका ट्रेसिंग ऑब्वियसली क्लॉकवाइज है तो आप ऐसा ट्रेस करेंगे, बराबर ना बच्चा? यस तो अभी देखो, ठीक से देखो, राइट हैंड रूल, कर्ड फिंगर शुड बी शोइंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग। तो आपका कर्ड फिंगर देखो ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो थंब किधर है बच्चा? डाउनवर्ड डाउनवर्ड्स। इसका मतलब जो करंट नीचे जाता है उसको आपको पॉजिटिव लेना है, एंड जो करंट ऊपर जाता है मतलब इससे ऊपर बाहर आके आएगा, इट हैज टू बी टेकन एज नेगेटिव राइट। समझ में आया? मतलब जो क्रॉस है तो इट हैज टू बी टेकन एज पॉजिटिव करंट, एंड जो डॉट है ऑब्वियसली इट हैज टू बी टेकन एज नेगेटिव नेगेटिव। करंट इज इट ओके? यस सर यस पॉजिटिव क्यों लेते हैं? क्या बोल रहे हो? सर पॉजिटिव क्यों लेते हैं नीचे जाने पर? पॉजिटिव मतलब तम नीचे है ना बच्चा, तम नीचे है तो जो करंट नीचे जाता है वो तम के डायरेक्शन में वो पॉजिटिव है, राइट? जो उसको अपोजिट है वो नेगेटिव है। समझा सर। समझ में आया? यस सर। मान लो तुमको क्लॉकवाइज पसंद नहीं आया तो तुम एंटी क्लॉकवाइज ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनकेस आपने ट्रेस किया तो अभी आपको पता है क्या करना है आपको, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव राइट बच्चा, राइट? सो आपने ट्रेस किया ऐसा, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग। तो राइट हैंड रूल देखो, इधर दोनों दिन तम ऊपर है बच्चा, यस यस तो इसका मतलब क्रॉस जो है आपको नेगेटिव होगा, एंड डॉट जो है यू विल बी टेकिंग इट एज पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. इज इट ओके?
सर कौन सा भी कन्वेंशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं ना? कौन सा भी कर सकते हैं, कौन सा भी, जैसे किरचॉफ लॉ में कैसा डायरेक्शन ऑफ फ्रेजिंग था, तो थोड़ी Yes. उधर जरूरी था कौन सा लेना है, बट रूल इसको ऐसा किया तो उल्टा नहीं ले सकते, जो डायरेक्शन में तम है वही डायरेक्शन वाला करंट पॉजिटिव है। इज इट ओके? यस सर। बच्चा सबको समझ में आया? Yes, sir. फाइन। Yes. अभी बच्चा मान लो ये जो पॉइंट पी, सपोज मैंने इधर एक पॉइंट लिया है इधर पी, ठीक है, ये पॉइंट पी, तो आप क्या करेंगे बच्चा, पहला आप ये पूरा एम्पियर एंड लूप को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, राइट, बिकॉज इंटीग्रेशन इट हैज टू बी डन फॉर दिस एम्पियर एंड लूप, ये लूप के लिए इंटीग्रेशन करना है, तो याद है ना आपको क्लोज्ड इंटीग्रल बी बार डॉट डीएल बार था, राइट? Yes. यस सर। तो मान लो बच्चा मैंने ये पूरा लूप को डीएल में डिवाइड किया, एंड आई विल कंसीडर वन डीएल एट पॉइंट पी, राइट? इतना समझ में आया? The screen Yes. blank. ओके, फिर स्क्रीन ब्लर हो गया, Yes, sir. जस्ट अ सेकंड बच्चा, जस्ट बच्चा अभी ठीक है? Yes, sir. Yeah. ओके बच्चा अभी ध्यान दो, आपने पूरा ये लूप को छोटा सा डीएल 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 में डिवाइड किया, आपने कंसिडर किया डीएल एट पॉइंट पी, इज इट ओके? Yes. बच्चा सुनो, ये जो डीएल है इसका डायरेक्शन, क्योंकि आपने इसको ट्रेस किया, इन केस आपने ट्रेस किया है क्लॉकवाइज, मान लो क्लॉकवाइज मैंने ट्रेस किया, राइट बच्चा? ये देखो एरो दिख रहा है, दिस इज, इधर लिख रहा हूं मैं, इट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग। इज इट ओके? Yes. इट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, और ये ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, राइट? अभी बच्चे जो लेंथ एलिमेंट है इसका जो डायरेक्शन है, इट इज द टैंजेंट ड्रॉन टू दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग है, मतलब जो डायरेक्शन में आपने ट्रेस किया है वही डायरेक्शन में डीएल बार का डायरेक्शन रहेगा, मतलब ऐसा ट्रेस किया तो डीएल बार ऐसा होगा, आई होप यू गेटिंग? यस। उल्टा ट्रेस किया तो डीएल बार का डायरेक्शन ऊपर होगा, इज इट ओके? यस सर। पक्का ना? Yes, sir. हाँ, मतलब इसको ऐसा ट्रेस किया तो ऑब्वियसली ये होगा डीएल बार का डायरेक्शन, ये वाला, ये वाला, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डीएल बार, इज इट ओके? यस। Yes. मतलब मान लो ये डीएल है तो ये डीएल बार, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है? सो आपने एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस किया तो डीएल बार किधर डायरेक्शन में होता था? ऊपर होता था, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अभी बच्चा वही पॉइंट पी पे मैं अज्यूम करता हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इन सबका इफेक्टिव ये डायरेक्शन में, मान लो कि ये डायरेक्शन में बी का डायरेक्शन, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंड दोनों का बीच में एंगल थीटा है, तो ऑब्वियस है बी का जो कंपोनेंट इधर आएगा, डोंट यू थिंक बच्चा बी कॉस थीटा आएगा? यस। Yes. बच्चा बी का कंपोनेंट इधर जो आएगा वो बी कॉस थीटा आएगा, इज इट ओके? यस। Yes, sir. पक्का इधर तक समझ में आया बच्चा? Yes, sir. ठीक है, फाइन। अभी ध्यान से सुनो, सो ये जो बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू, देखो ये डॉट प्रोडक्ट है तो आपको बी डी एल कॉस थीटा लिख सकते हो, बराबर है? यस। Yes. बट आपको पता है कि ये जो बायोट्स, ये जो एम्पियर्स लॉ में आपको पूरा लूप के लिए करना है, तो यू शुड गो फॉर व्हाट? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो Yes. इसको आप इंटीग्रेशन कर दिया तो ये बी बार
dot dl bar will be equal to integration of b dl cos theta. Is it okay? Yes. Yes. So बच्चा आप मान लो कि मैंने ऐसा लूप सेलेक्ट किया, सब जगह b सेम है, तो डोंट थिंक b बाहर आ जाएगा? Yes, constant. Yes. Yes. याद करो गॉस थ्योरम में, याद करो बच्चा, सब जगह e सेम है तो e बाहर आता है। वैसे ही मैंने लूप को ऐसा लिया तो सब जगह b सेम है, तो डोंट थिंक b बाहर आ जाएगा बच्चा? Yes. Yes. एंड सपोज थीटा का वैल्यू मैंने ऐसा सेट किया कि 0 है, डोंट थिंक cos 0 1 होता है? Yes. Yes. बच्चा यू गेटिंग मी? सर थीटा का वैल्यू 0 कैसे होगा? बट सेट करना है आपको बच्चा, अभी नहीं है, राइट? ये तो जनरलाइज केस है, बट 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है बच्चा? सपोज b और dl एक ही डायरेक्शन में है तो 0 नहीं है क्या? Yes. Yes, sir. Yes. पॉसिबल है ना, Yes. Yes. राइट? सो थीटा का वैल्यू मैंने कुछ किया ताकि वो 0 हो गया, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो b बाहर, cos थीटा 1, तो बचेगा dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl सर्कमफरेंस ऑफ द लूप मिलेगा, राइट? बच्चा Yes. सर्कमफरेंस ऑफ द लूप Yes. मिलेगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. फाइन, चलो मान लो आपने इसको सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपको पता है कि दिस इज इक्वल टू म्यू 0 आई होता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चा देखो, करंट एनक्लोज फाइंड आउट करना है आपको। तो अभी बच्चा आपने प्लेसिंग कैसा डायरेक्शन में किया है? Clockwise. क्लॉकवाइज। तो ऑब्वियसली ये रूल अप्लाई होगा, मतलब जो करंट बाहर आता है वो होगा नेगेटिव एंड जो करंट अंदर जाता है वो होगा पॉजिटिव, Positive. राइट? Positive. तो बताओ बच्चा I1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Negative. Negative. तो आप लिखेंगे माइनस I1। नेक्स्ट वाला Positive. 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 वेरी गुड बच्चा, पॉजिटिव। नेक्स्ट वाला Negative. 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 ओके नेगेटिव। नेक्स्ट वाला ये वाला, Consider ही नहीं होगा. हाँ, क्योंकि इसका अंदर जो प्लेन का एरिया है उसमें ये पास नहीं हो रहा है, नहीं, राइट? Yes. तो आपको Yes. इतना ही लेना है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो आपका आप चाहिए तो प्लस को पहला ले लो, तो ये I2 माइनस I1 माइनस I3। इज इट ओके? Yes. Yes. Yes, sir. सो अभी बच्चा इसको मैंने मान लिया है कि 2, इक्वेशन नंबर 2। अभी अकॉर्डिंग टू ACL याद करो, क्लोज्ड इंटीग्रल b बार डॉट dl बार इज इक्वल टू म्यू 0 I enclosed, yes or no? Yes. So closed integral b dl cos theta will be equal to mu 0 in bracket, it is I2 minus I1 minus I3 हो जाएगा, राइट? Yes. Yes. सपोज आपने b को कांस्टेंट रखा, थीटा का वैल्यू 0 किया, तो डोंट थिंक ये आपको b बाहर आके कुछ टर्म्स मिलेगा और इसको आप a साइड में लेके आए तो डोंट थिंक यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b। Sir, repeat. बच्चा b को कांस्टेंट रखा और वो बाहर आ जाएगा, थीटा का वैल्यू आपने 0 रखा तो cos थीटा 0 1 हो जाएगा, देन आप इंटीग्रेशन ऑफ dl करेंगे तो आपको लूप का सर्कमफ्रेंस मिलेगा, राइट? Yes. Yes. सो b को उधर ही रख के आपने dl का जो भी इंटीग्रेट करने का बाद जो मिलता है इधर आया, इधर लेके आया, दोनों तक आपको b का वैल्यू मिल जाएगा, Yes, sir. Yes. राइट? Yes. सो ऑब्वियसली दिस इज हाउ इट हैज टू बी अप्लाइड। समझ में आया बच्चे? समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. Yes. Means by keeping b constant and value of theta 90 या b constant and theta 0 degree, we can easily find the value of b, yes or no? Yes. बच्चे इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आया? Yes, sir. जरूरी नहीं है कि बच्चा थीटा 0 ही होना चाहिए, क्योंकि थीटा 0 का साथ 90 भी कभी कभी रखना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो, सिलेंडर में क्या करते थे, प्लेन सरफेस में हम लोग 90 रखते थे एंगल, कर्व सरफेस में 0 रखते थे, बराबर ना? Yes.
Yes. राइट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लोग डील करेंगे। बट आपको खाली अप्रोच समझ में आया क्या किया हम लोग ने? Yes, sir. बच्चा Yes. एग्जैक्ट गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम में सरफेस आता है, इधर एक लूप आता है, बस, और कुछ डिफरेंस नहीं। इज इट ओके बच्चे? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, फाइन sir. बच्चे, इसको कंप्लीट करो। एंड आई एम श्योर जब हम लोग आगे जाके जैसा एप्लीकेशन पढ़ते जाएंगे तो और क्लैरिटी मिलता जाएगा। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन।
अच्छा हो गया? Yes, sir. Yes, sir. So everybody finished? अच्छा everybody finished? Yes, sir. Yes, sir. Done. Oh, okay, fine. So अभी आपको मेथड तो पता है, अब इसका प्रूफ देखिए। फाइन, अच्छा मान लो एक वायर है, देयर इज अ वायर एंड इट इज कैरिंग करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, इनफाइनाइटली लॉन्ग है एंड इसमें करंट ऊपर का डायरेक्शन पे है। सो लेट द करंट बी आई। राइट, अभी ऑफ कोर्स डॉटेड बना रहा हूं, मतलब ऊपर भी इंफिनिटी भी नीचे भी। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट पे पी ले रहा हूं, जो ये जो वायर से और पी के बीच में जो डिस्टेंस जो है वो आ रहा है। राइट, बच्चे इधर तक ठीक है? Yes. अब ये सबको पता है मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, याद है आपको फॉर्मूला? V इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R होता है। आप चाहे तो बुक टर्न कर लो, आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। राइट, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, चेक कर लो बच्चा। हम लोग ने सेमी फाइनाइट, इनफाइनाइट, ऐसा सब फाइनाइट, इसके लिए सब किया था। राइट, Yes, sir. बच्चा क्लियर? इधर तक क्लियर है बच्चा? इधर Yes, तक sir. क्लियर है? हाँ ठीक है। अभी बच्चा सुनो, मैं एक एम्पियर लूप बना रहा हूं जिसका सेंटर ऑफ वायर होगा एंड उसका जो रेडियस है एग्जैक्टली इक्वल टू R होगा। राइट, सो अल्टीमेटली दिस विल बी द एम्पियर लूप। तो एम्पियर लूप ऑब्वियसली रेडियस R है, सेंटर एक्सिस ऑफ द वायर और सेंटर सेम है, तो डोंट यू थिंक ये पॉइंट P वो लूप पे आएगा? राइट, Yes. इतना समझ में आया बच्चा सबको? Yes, sir. अभी जब मैं इसको साइड से देखूंगा तो आपको ऐसा दिखेगा। डोंट थिंक मैं ऊपर जाके देखूंगा, ऊपर डोंट थिंक तुमको सेंटर में एक वायर दिखेगा और एक डॉट दिखेगा, क्योंकि करंट बाहर आ रहा है, बाहर ऊपर से देख रहे हो। Yes. एंड थोड़ा दूर तुमको पॉइंट P दिखेगा, पॉइंट P थोड़ा दूर, और इसका डिस्टेंस आई मीन R रहेगा और ये पॉइंट P है, एंड आपको ऐसा कुछ एम्पियर लूप दिखेगा सर्कुलर। राइट, Yes, sir. Yes. ये आपका एम्पियर लूप है। ये कब दिखेगा बच्चा? जब आप ऊपर जाके देख रहे हो तो दिखेगा, बराबर है? Yes. Yes. ठीक है। अभी बच्चा ये जो लूप है इसको आपको ट्रेस करना है, ट्रेस। अभी ट्रेस किया तो आपको पता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से करंट आता है, बट जब भी आप ट्रेस करेंगे, क्योंकि आपके पास फ्रीडम है ट्रेस करने का, बट आप ऐसा ट्रेस करेंगे करंट का वैल्यू आपको नेगेटिव में नहीं लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है। राइट, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, बट हमारा कन्वीनियंस हमेशा क्या लगता है कि हमको पॉजिटिव लिखने को अच्छा लगता है, नेगेटिव लिखने को अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए आप पर्पसफुली इसको ट्रेस करेंगे। बोलो, Anti-clockwise. Anti-clockwise. और ये ऐसा करना जरूरी है क्या? नहीं है। राइट, बट मेरे को करंट का लिए नेगेटिव नहीं लिखना है, पॉजिटिव लिखना है, इसके लिए मैं एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूं। इज इट ओके? Yes. Sir. Yes. चलो चलो, मैंने इसको ट्रेस किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग। इज इट ओके बच्चा? Yes. Yes. फाइन। उसके बाद में करंट अंदर जो है एक ही तो है, और 101% वो
प्लस I1 होगा, बराबर है? Yes, sir. Yes. So according to sign convention, current enclosed is given by बोलो बच्चा क्या लिखूं? Obviously it is I enclosed will be equal to plus Plus I. I1. चलो I1 क्यों? I लिखते हैं, ठीक है? I Yes. इक्वेशन नंबर 1 है. Is it okay? Yes. ठीक है. अब ये पूरा जो लूप है ना बच्चे, इसको छोटा छोटा डीएल में डिवाइड किया हम लोग ने. एंड आई विल कंसीडर वन डीएल एट पॉइंट पी. तो अभी बताओ डीएल एट पॉइंट पी, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चा? ऊपर की तरफ रहेगा ऊपर की tangential. तरफ. एग्जैक्टली बच्चा, इसका डायरेक्शन ऑब्वियसली ऊपर का तरफ रहेगा. इतना क्लियर है? Yes. 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 ठीक है, वेरी गुड. उसका बाद चलो एक काम हो गया. उसके बाद हम लोग डीएल का बात नहीं करेंगे. अभी हम लोग बात करेंगे ये जो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बराबर है? Yes. Yes. अभी डोंट यू थिंक राइट हैंड रूल से thumb will show the direction of current and the curved finger will show the direction of magnetic field. So tell me, where Anti-clockwise. will be the direction of magnetic field? Anti-clockwise. Exactly. तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम है, बराबर है? Yes. Yes. अभी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग सेम है, तो इधर जो पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होगा, डोंट यू थिंक इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ बोलो DL. एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ DL होगा. यस और नो? Yes. Yes, sir. इसका मतलब B बार इज पैरेलल टू DL बार है. इसका मतलब थीटा 0 है. 3. इसका मतलब हमारा cos 0 का वैल्यू 1 है. 1. 1. इज इट ओके बच्चा? Yes. और एक बात, इधर कितना मैग्नेटिक इंडक्शन है बच्चा? B है ना? Yes. इधर Yes. इधर B. इधर इधर B. B. इधर Constant. B. सब B. जगह B. B. तो मैंने ऐसा रखा है कि B का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चा? सब जगह सेम होना चाहिए, राइट? Yes, sir. Yes. Yes. इतना समझ में आया? Yes. Yes. Okay. So now the next part. Closed integral B bar dot DL bar will be equal to closed integral. It is B DL cos theta. Is it okay बच्चा? Yes. Yes. हाँ. अभी ये जो B है, B मेरे को पता है कि ये μ0 I upon 2 pi r है. Yes or no? Yes. Yes. एंड मेरे को ये भी पता है कि थीटा का वैल्यू ऑब्वियसली cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, राइट? Yes. इधर एक नहीं बचा, सब जगह 1 है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सो ऑब्वियसली हमारा थीटा 0 है एंड cos थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये निकल जाएगा, ठीक है? उसका बाद इंटीग्रेशन b का बदले में हम लोग μ0 I अपॉन 2 pi r लिखेंगे, राइट? Yes. अभी बचा क्योंकि DL का, तो आप पहला DL ही लिखो. बचा अभी क्या मालूम है? DL कितना है, लेंथ कितना है? ऑब्वियसली हम लोग आराम से करके आई को लेंथ के हिसाब से कर सकते हैं. मतलब ये सब कुछ बाहर निकाला मैंने, μ0 I अपॉन 2 pi r, क्योंकि हर एक टर्म कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ DL बचे. एंड आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ DL मेरे को क्या मिलेगा बच्चा? 2 pi r मिलेगा. 2 pi r. So obviously it is μ0 I upon 2 pi r into 2 pi r. Don't you think 2 pi r cancel? Okay, you will get it as μ0 I enclosed. Yes or no? Yes. Yes. And I enclosed obviously इधर क्या होगा? प्लस I होने वाला, Plus right? I. Yes, sir. बट आपको लगता है कि सपोज मेरे को ऐसा नहीं कर रहा है, मेरे को थीटा का रेफरेंस पे कर रहा है, तो डोंट यू थिंक बच्चा ये DL है, तो DL will extend, you know, DL will behave like a arc, बराबर है? समझ में आ रहा है ना बच्चे? DL ये सर्कल है, DL क्या है? एक आर्क है ना? Yes. तो अल्टीमेटली ये DL है, तो ये एंगल कितना होगा? D थीटा होगा. D theta. Yes. सो ऑब्वियसली कि DL D थीटा R क्या कैसा कनेक्टेड है बच्चा? हाउ इट इज कनेक्टेड?
DL is equals to R into d theta. वेरी गुड बच्चा. सो बच्चा मैं सेकंड मेथड लिख रहा हूं इधर. किधर इधर ही लिख रहा हूं. तो ये तो प्रूव हो गया, राइट? Yes. तो Yes. नेक्स्ट मेथड में क्या कर रहा हूं बच्चा, मैं डीएल का टर्म को थीटा का टर्म्स में पुट अप कर रहा हूं. फिर से बता रहा हूं, डीएल को मैं थीटा का टर्म्स में पुट अप कर रहा हूं. इज इट ओके? Yes. Yes. फाइन. अभी बताओ बच्चा, डीएल को थीटा का टर्म्स में मैंने पुट किया तो क्या मिलेगा मेरे को बताओ. उधर R into d theta आएगा. R वेरी into गुड d बच्चा. theta. आर इंटू दी थीटा आएगा. चलो मैं इक्वल टू सेकंड स्टेप्स लिख रहा हूं. देखो, इंटीग्रेशन म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर. आप इसको लिखेंगे आर डी थीटा, बराबर है? Yes. Yes. बच्चा अभी डोंट यू थिंक तुम्हारा जो इधर डीएल था इधर थीटा, राइट? Yes. तो Yes. पूरा सर्कल घूमने के लिए डोंट यू थिंक थीटा का वैल्यू 0 Pi. टू Two पाई है pi. कि 2 पाई? 2 2 पाई pi. होना 2 चाहिए, pi. बराबर है? Yes. Yes. तो अभी फिर से वही स्टोरी. आर आर कैंसिल हो जाएगा. म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई बचेगा और बाहर आ जाएगा. म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, ऑफ कोर्स लिमिट 0 टू 2 पाई बचेगा. अभी इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होता है बच्चा? Theta. एग्जैक्टली थीटा. अभी लिमिट 0 टू 2 पाई है तो ये 2 पाई माइनस 0 हो जाएगा तो 2 पाई ही होगा. तो इसका 2 मतलब pi. बचेगा म्यू जीरो आई. यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. इसका मतलब अल्टीमेटली दोनों में हम लोग का एंड में क्या मिलेगा? म्यू जीरो आई, मतलब म्यू जीरो आई एनक्लोज्ड है. आई होप इट इज वेरी क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. सो एनी कंफ्यूजन बच्चा? इज इट ओके? Yes. और Yes. अभी कभी कभी रिवर्स भी पूछते हैं. यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव दैट बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर. वो भी कर सकते हैं ना? Yes. Yes, sir. Sir, repeat करो क्या बोला? उल्टा कर सकते हैं ना बच्चा, उल्टा. अभी हम लोग ने इसको यूज करके एम्पियर्स लॉ को प्रूव किया, बराबर है? अभी एम्पियर्स लॉ लेके इसको डिराइव करने के लिए भी बोल सकते हैं ना, Okay, yes. राइट? Yes, sir. अच्छा ये लिखो, वो भी बात करेंगे. ये समझ में आया आपको? Yes, Yes, sir. 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 फाइन बच्चा, फाइन. कंप्लीट करो इसको. एंड इसका तो जरूरत नहीं है इधर, क्योंकि आपको करंट आई मिल रहा है तो दैट इज द करंट एनक्लोज, बराबर है? Yes, Yes. sir. ओके.
कुछ हो गया? Yes, sir. No, sir. No. ओके, Done, sir. ओके, Done, sir. सो एवरीबॉडी फिनिश्ड? Done. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, सी नाउ वी डोंट नो दिस वैल्यू, राइट ना? सो ये वैल्यू हमको पता नहीं है, बराबर ना? तो Yes, हम लोग sir. को ये वैल्यू फाइंड आउट करना है एम्पियर सर्किट लॉ यूज कर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। रिवर्स इन द सेंस, हम लोग को ऑब्वियसली एक वायर दिया जाएगा, राइट, एंड वी नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड या इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू infinitely long current carrying wire या कंडक्टर, राइट? तो एक बड़ा वायर है, इनफाइनेटली लॉन्ग है, तो दोनों साइड से इंफिनिटी जाएगा। एक पॉइंट पी दिया जाएगा, जो पी और ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, इट्स गोइंग टू बी आर, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे? पहला एक एम्पेयर लूप बनाएंगे जो पी से पास होगा, नंबर 1। नंबर 2, करंट ये जो है ये लूप का अंदर आना चाहिए। थर्ड, हो सके तो इफ पॉसिबल सब जगह बी कांस्टेंट होना चाहिए, बराबर है? सब जगह बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, Constant. राइट? एंड थीटा एक तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 90 होना चाहिए, नहीं तो 180, मतलब दो नोन वैल्यू, क्योंकि हमको पता है कि cos 0 1 है, cos 90 0 है, cos 180 -1 है, लाइक दैट, राइट? Yes. तो अभी हम लोग को ये एम्पियर एंड लूप मिल गया, चलो। एंड उसके बाद करंट को पॉजिटिव रखने के लिए हम लोग ट्रेस करेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज, बराबर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, तो ट्रेस की एंटी क्लॉकवाइज। तो डीएल का डायरेक्शन ऑब्वियसली टैंजेंट ड्रॉन टू दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग होगा, मतलब ऊपर ही आएगा, राइट? Yes. ठीक है, Yes. अभी मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही डायरेक्शन में आता है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है, राइट? एंड करंट पॉजिटिव है, वो तो आपको पता ही है। देन बच्चा अभी क्या करेंगे? देखो रिवर्स, बी को बाहर लेके आएंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, राइट, इतना बचेगा, बराबर है? Yes. सो बी कांस्टेंट है क्योंकि आपने बाहर निकाल दिया। देन थीटा 0 है, तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, बी बाहर गया, तो इतना ही बच गया। तो बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आपको पता है 2 पाई आर होगा, क्योंकि इट गिव्स द सर्कमफरेंस ऑफ द लूप। ये होगा इक्वेशन नंबर 2, राइट? Yes.
नाउ अकॉर्डिंग टू ACL, ACL क्या बोलता है बच्चा? क्लोज इंटीग्रल B बार डॉट DL बार विल बी इक्वल टू म्यू 0 I इनक्लोज बोलता है, बराबर है? Yes. तो इसके बदले में आप A लिखेंगे B इन ब्रैकेट 2 पाई R, इसका बदले में आप I एनक्लोज का बदले में आप प्लस I लिखेंगे, राइट? Yes. Yes. तो दोनों 2 पाई R इधर लेके आओ तो आपको B मिलेगा म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R, बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. इतना सबको समझ में आया बच्चा? Yes, sir. हाँ, अभी बच्चा व्हाट इफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग मैंने रिवर्स लिया, रिवर्स, तो बताओ बच्चा क्या चेंजेस होगा इफ इट इज रिवर्स? डोंट यू थिंक DL नीचे? Yes, 180. Opposite हो जाएगा. हाँ बच्चा, थीटा कितना आएगा? 180 आएगा, मानते हो? 180. Yes. 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 एंड करंट क्या आएगा बच्चा? Negative. वेरी गुड. सो इधर करंट नेगेटिव एंड इधर थीटा 180. कॉस 180 कितना है बच्चा? Minus -1. 1. -1. इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस. डोंट यू थिंक ये दोनों माइनस इधर कैंसिल होके प्लस ही आएगा? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Does it make any difference बच्चे if I trace it in reverse direction? No. Ultimately आंसर आपको वही आएगा जो पहले आता है, right? Yes. Yes. So it will not make any difference. Is it okay? Yes, sir. Fine Sir. बच्चे, मतलब एम्पियर्स लॉ को प्रूव करने को भी आ सकता है, रिवर्स भी पूछ सकते हैं. रिवर्स किया हम लोग ने, लिखो फटाफट इसको भी. सो अभी डोंट यू थिंक बच्चा क्लैरिटी मिल गया आपको? क्योंकि आपको अभी डेफिनेटली फील होता कि ये तो गॉस थ्योरम है, राइट? खाली गॉस Yes. थ्योरम में सरफेस आता था, स्फीयर आता था, इधर सर खाली सर्कल आ रहा है, लूप आ रहा है, राइट? Yes, sir. फाइन. अभी करंट जो बाहर होता है ना बच्चा, जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं पूरा लूप पे, तो बाहर वाला जो करंट है उसका न्यूट्रलाइज होता है. जैसा चार्ज बाहर रहेगा तो गॉसियन सरफेस में क्या होता है? जीरो होता है, राइट? Yes. वैसे ही क्योंकि जितना फ्लक्स अंदर आता है एक जगह, दूसरा जगह वो जीरो हो जाता, मतलब बाहर निकल जाता है, तो अल्टीमेटली फ्लक्स जीरो होता है, राइट? Yes, sir. वैसा ही करंट कैरिंग कंडक्टर ये लूप का बाहर है, तो पूरा अपने पूरा लूप पे इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाता है. इसके लिए आप बाहर वाला करंट नहीं लेते. Yes. Sir. यस बच्चा. सर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाउट है. हाँ बोलो बोलो. सर ऐसे दो चार्जेस दिया है और उसके बीच में मैक्सिमम फोर्स कितना आएगा, मतलब ऐसा कौन से कंडीशन पे आएगा फाइंड करने के लिए बोला. तो सोल्यूशन में जो इक्वेशन मिला उसको डिफरेंशिएट किया और ऐसा दिया है कि
जो डेरिवेटिव रहता है ना फोर्स का वो 0 आता है। सर वो कांस्टेंट होता है ना फोर्स। समझा नहीं सर वो। बच्चों सुनो, फोर्स मैक्सिमम मतलब उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, बराबर ना? यस कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होना चाहिए ना बच्चों? यस सर। ये लॉजिक से करते हैं हम लोग। सर मतलब कौन सा भी मिनिमम मैक्सिमम बोला तो डेरिवेटिव उसका 0 ऐसा करके कर सकते हैं ना? राइट बच्चा, राइट। हाँ मिनिमम सर। मतलब डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आगे तक। वो आप मैथ्स में ना पढ़ी में, मैथ्स में एक टॉपिक आता है मैक्सिमा मिनिमा करके ग्राफ के लिए। यस तो उसमें हम लोग यू नो एक बार डेरिवेटिव लेके लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा, देन डबल डेरिवेटिव लिया तो हम लोग को पता चलता है वो एग्जैक्टली मैक्सिमा है या मिनिमा है, राइट? ये मैथ्स का टॉपिक है एक्चुअली, बट आपका आंसर तो Q/2 आएगा ना, दोनों का वैल्यू चार्ज ऑफ रहेगा तो ये Yes, होगा, sir. राइट? यस बराबर है, बराबर है। अब लॉजिकली समझ में आया ना? देखो एफ मैक्स मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट होता है, इसके लिए उसका डेरिवेटिव 0 आना चाहिए। यस सर समझा। तो सर पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक? पैर प्रोडक्शन एंड पैर एनिलेशन वो आप इसमें पढ़ेंगे बच्चा, न्यूक्लियस के इसमें। इनफैक्ट केमिस्ट्री में तो आएगा ही ना वो एनिलेशन और इसका प्रोडक्शन का, यस सर। डीके में होता है वो, यस सर समझा। बराबर है? तो उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे न्यूक्लियस चैप्टर में। सर उसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आता है ना वो, मतलब वही न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए वो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं हम लोग, उसमें एनिलेशन ये सब आता है। यस सर। वही वही बोल रहे हो ना बच्चा आप? यस सर वही बोल। हाँ, मतलब क्या होता है, एक रिएक्शन हुआ तो हम लोग को पता चला कि इसमें कुछ तो मास गड़बड़ है, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आया न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो टू न्यूट्रलाइज द मास, राइट? यस सर। सही हो गया। सर मतलब और एंटी मैटर के। क्या बोल रहे हो बच्चा? क्योंकि एक पार्टिकल है तो सबका एक एंटी पार्टिकल होगा, बराबर ना? ओके सर समझा सर। जैसा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, बराबर है? यस सर यस यस। वैसा ही हर एक इसका एक एंटी पार्टिकल होता ही। यस सर समझा। बच्चा डन, सबका लिख के हो गया? यस सर। Yes, sir. ठीक। सो अभी इसमें बच्चा क्वेश्चन दोनों आ सकता है, एक तो इसको यूज करके एम्पियर्स लॉ प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं, नहीं तो एम्पियर्स लॉ को प्रूव करके इसको इक्वेशन डिराइव करने के लिए बोल सकते हैं, तो बहुत पॉसिबल है। अभी इसका दो और एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन सोलोनाइड के लिए है और एक टोरॉइड के लिए है। कोई बता सकते हैं व्हाट इज सोलोनाइड? कॉइल रहता है वो, कॉइल रहता है। हाँ, N number कॉइल of तो turns. डेफिनेटली रहता है, बट Just इसको डिफाइन करना है तो कैसा करें? मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए सर मतलब पॉइंट, उसके अंदर से जब करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो। राइट राइट, एट ए पॉइंट इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड, राइट? बच्चा सुनो, मतलब बेसिकली स्प्रिंग, स्प्रिंग बोला तो समझ में आ जाएगा आपको, राइट? ए कॉइल विद मेनी नंबर ऑफ टर्न्स, राइट? Yes. यस हेलिकॉल। ए थिन लॉन्ग वायर या कंडक्टिंग वायर wounded in the form of helix, right? बराबर ना बच्चा? हेलिकल रहेगा ये शेप, इज कॉल्ड सोलोनॉइड, बराबर है? थिन होगा, ऑफ कोर्स लॉन्ग होगा, उसको हम लोग वाइंडिंग कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, राइट?
Yes. सो बेसिकली बच्चा ऐसा होगा, देखो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ हो, इधर से इधर अंदर जाके फिर से इधर से बाहर आएगा, दिस इज सोलोनाइड, राइट? ऑब्वियसली इतना गैप तो नहीं होता है, नहीं होता है ना बच्चा, दे आर वेरी क्लोज। Yes. Yes. इधर से नीचे है। अभी मैं सपोज राइट हैंड रूल अप्लाई किया, देखो राइट हैंड रूल, थर्ड फिंगर ऐसा जा रहा है, देखो ऐसा मैग्नेटिक, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक करंट है, तो डोंट यू थिंक राइट हैंड रूल का हिसाब से इट शुड बी आउट हियर, राइट? तो बताओ अच्छा, इधर से बाहर, राइट? Yes. तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर आता है एंड ऑब्वियसली इधर से अंदर जाता हो, इज इट ओके? Yes, sir. तो ये होता है एक्सिस, तो एक्सिस पे तो अलोंग ही होता है, एंड उसका बाद यू नो दैट दे विल फॉर्म ए क्लोज लूप, ऐसा क्लोज लूप बना, राइट? Yes. एंड इधर ऐसा, इज इट ओके बच्चा? Yes, Yes, sir. sir. So this will behave like North Pole and this will behave like South Pole. And अंदर से magnetic lines of force obviously parallel होता है. Is it okay? Yes, sir. Fine. तो ये होता है सोलर। अभी ध्यान से सुनो बच्चा, यूजुअली क्या होगा, अंदर लाइंस ऑफ फोर्स क्राउडेड होता है एंड बाहर लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, वेल सेपरेटेड रहता है, राइट? Yes. सपोज मैंने इसका लेंथ बहुत बड़ा किया, लेंथ बहुत बड़ा है एंड डायमीटर कम किया, सो डोंट थिंक अंदर लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है बच्चा, कम है ना डायमीटर, तो एरिया कम होता है, तो आपस में ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर एक लाइंस ऑफ फोर्स का डिस्टेंस क्या होता है आपस में सेम रहेगा, मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, राइट? Sir, repeat. बच्चा इफ, हाँ मैंने क्या किया बच्चा, इसका लेंथ को मैंने बहुत बड़ा किया सोलेनोइड का, नंबर वन। सेकंड, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मैंने कम किया, अभी बड़ा रहेगा ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या होता है सेंटर में लाइंस ज्यादा होता है, देन साइड पे कम होता है, बट मैंने क्या किया, इसका एरिया कम कर दिया, तो इसका मतलब लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेगा, आपस में ऐसा एडजस्टमेंट करेगा, हर एक का बीच में डिस्टेंस सेम होगा, राइट? Yes, sir. इसका मतलब अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन यूनिफॉर्म होगा और मैक्सिमम होगा, यू एग्री विद दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. एंड आउटसाइड का क्या हाल है बच्चा, डोंट थिंक डिस्टेंस बहुत बढ़ेगा क्योंकि लेंथ बहुत बड़ा है मैंने, तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो डोंट थिंक मैग्नेटिक इंडक्शन बाहर कम होगा एंड यू कैन, इट इज वेरी वेरी लेस, सो दैट यू कैन टेक इट एज जीरो, राइट? Yes, sir. Yes, sir. मतलब Yes. आइडियल सोलोनाइड का, आइडियल सोलोनाइड, राइट? सो अल्टीमेटली इसका लेंथ क्या होना चाहिए बच्चा, इनफाइनाइट होना चाहिए, बराबर है? सर Yes. नहीं, क्या बोल रहे हो बच्चा? सर नहीं समझा सर वो पॉइंट। बच्चा सुनो, अभी आप दिमाग पे बिठा लो कि एरिया ज्यादा है, तो देखो एरिया बड़ा है तो सेंटर में लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होता है, साइड पे लाइंस ऑफ फोर्स थोड़ा कम होता है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बराबर ना? इतना तो समझ में आता है आपको? यस सर, यस। अभी मैंने एरिया इतना ही रखा तो अंदर लाइंस ऑफ फोर्स क्या रहेगा बच्चा, ऐसा एडजस्ट होगा क्योंकि जगह है ही नहीं है, तो ऐसा इंटरसेक्ट तो नहीं होता, बट सब जगह एडजस्टमेंट ऐसा होगा कि बी अंदर कांस्टेंट होगा, समझ में आया अभी? यस सर, समझा। Yes, sir. इसका साथ साथ बच्चा मेरे को बाहर मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम चाहिए, इसके लिए मैंने लेंथ बहुत बढ़ा दिया ताकि लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो ज्यादा रहे, राइट? Yes, sir. Yes. तो सिचुएशन क्या मिलेगा बताओ, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा
और मैक्सिमम होगा, और वह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चा? स्मॉल होगा, विच कैन बी टेकन एज व्हाट? जीरो। जीरो। Zero. आइडियल सोलनॉइड का लेंथ इनफाइनाइट होता है एंड डायमीटर या एरिया क्या होता है बच्चा? Small. Very small diameter. Yeah, it is very small diameter. So small diameter है तो obviously small radius है, बराबर है ना? Yes. ये क्यों है? Yes. क्योंकि इनसाइड सोलनॉइड ऑब्वियसली बी कांस्टेंट होगा और मैक्सिमम ही होगा, एंड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चा? नेग्लिजिबल, मिनिमम, विच कैन बी टेकन एज जीरो। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा, अभी किसी को डाउट है? मतलब हम लोग आइडियल सोलेनोइड लेने वाला है जिसका लेंथ इनफिनिट होगा और डायमीटर एकदम स्मॉल होगा, ताकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड हर एक जगह सेम होना चाहिए, हर एक जगह, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए, राइट? Yes. Yes. इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, तो sir. बच्चा देखो, अंदर में एक पॉइंट ले रहा हूं P, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन कैसा फाइंड आउट करना है। इज इट ओके? Yes, sir. फाइन बच्चे, ये डायग्राम बना लो, नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम लोग इससे मैग्नेटिक इंडक्शन अंदर कैसा निकालना है। इज इट ओके? एनी कंफ्यूजन हियर? No, sir. No, Oh. sir. इधर एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं बच्चा, दैट इज क्लोजली वुंडेड है। ये तीन लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, लॉन्ग कंडक्टिंग वायर closely wounded in the form of helix is called solenoid. Done, sir. ओके बच्चे, जिसका नहीं हुआ है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट? बाद में लिख सकते हो, राइट? Yes, sir. फाइन।